नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। इस चुनावी मौसम में हम झारखंड राज्य की विभिन्न विधानसभा सीटों पर हार जीत के साथ साथ प्रत्याशियों का विश्लेषण कर रहे हैं कि कहां से किसके और किस दल से प्रत्याशी बनने की उम्मीद है, किसके जीतने की संभावना कितनी है। इसी क्रम में आज बात करेंगे गोमिया की। बोकारो जिले में स्थित यह विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत आता है। गोमिया अपने बारूद कारखाने के लिए विख्यात है, जो विभिन्न प्रकार के एक्सप्लोसिव का उत्पादन कर क्षेत्र के विकास में योगदान दे रहा है। इस बार यहाँ का विधानसभा चुनाव काफी रोमांचक और कांटेदार होने की संभावना है। एक तरफ जहाँ JLKM से जयराम महतो चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आजसू विधायक लंबोदर महतो ने जयराम को खुली चुनौती दे दी है कि हिम्मत है तो यहां से चुनाव लड़े और जीत कर दिखाए। जयराम उनकी चुनौती को जरूर स्वीकार करेंगे और यहां से चुनाव जरूर लड़ेंगे। यहां गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जयराम महतो ने यहां से शानदार प्रदर्शन किया था। यहां से आजसू के विधायक लंबोदर महतो हैं। इसके बावजूद इस क्षेत्र से आजसू प्रत्याशी CP चौधरी को 66,488 वोट मिले। इस क्षेत्र में झामुमो का भी अच्छा प्रभाव है, फिर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी को 58,828 वोट ही मिले, जबकि जयराम महतो को यहां से बम्पर वोट मिले। जयराम महतो को सबसे ज्यादा 70,828 वोट मिले थे। प्रत्याशियों की बात की जाए तो चूंकि इस बार बीजेपी और आजसू का गठबंधन है और NDA के तहत ये सीट आजसू को ही मिलेगी, क्योंकि यहां से आजसू के लंबोदर महतो सिटिंग MLA हैं और आजसू भी अपने इस सशक्त उम्मीदवार को बदलना नहीं चाहेगी। अतः यह पक्का है कि आजसू की तरफ से लंबोदर महतो ही उम्मीदवार होंगे। लंबोदर महतो की खास बात यह है कि वे यहाँ काफी लोकप्रिय नेता हैं। उनकी पहुंच गांव-गांव तक है, जमीनी स्तर के नेता माने जाते हैं और एक पढ़े लिखे नेता के रूप में उनकी गोमिया में पहचान है। 82 में हमने मैट्रिक किया था। मैट्रिक में भी पूरे जिले में टॉप किया, स्कूल में टॉप किया, वो प्राइवेट से PG भी किया और वहाँ भी मैं फर्स्ट क्लास किया। फिर मैंने सोचा कि PhD भी मैंने रांची विश्वविद्यालय से किया। 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू प्रत्याशी लंबोदर महतो ने 10,937 वोटों से जीत दर्ज की थी। भाजपा की तरफ से इस सीट के लिए लक्ष्मण कुमार नायक को उतारा गया था। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बबीता देवी ने इस सीट से चुनाव लड़ा था। बता दें कि इससे पहले इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के योगेंद्र प्रसाद ने 2014 में जीत दर्ज की थी। दूसरे प्रत्याशी के रूप में निश्चय ही जयराम महतो यहां से चुनाव लड़ेंगे। एक और सीट डुमरी से भी जयराम के चुनाव लड़ने की चर्चा है। डुमरी से चुनाव लड़े या ना लड़े, गोमिया से या फिर हो सकता है कि दोनों जगह से चुनाव लड़ें। वर्तमान में जयराम अपने दमदार भाषणों और आक्रामक अंदाज के कारण जनता की पसंद बने हुए हैं, पर दो ऐसे कारण जिसके चलते जयराम के सामने चुनौती कड़ी हो सकती है, वो है उनके पार्टी JLKM में कुछ बगावत की खबरें बाहर आ रही है। दूसरा कारण है उन पर एक जाति, खासकर कुर्मी महतो के नेता बनने का ठप्पा लगना। राजनीति में लंबी पारी खेलने के लिए जरूरी है कि नेता को सभी समाज को साथ लेकर चलना पड़ता है, समावेशी नेता बनना पड़ता है। फिर भी जयराम गोमिया की जनता की पहली पसंद है, जो कि लोकसभा चुनाव में मिले वोट इसका प्रमाण है। तीसरी प्रत्याशी के तौर पर इंडिया गठबंधन की तरफ से बबीता देवी JMM उम्मीदवार के तौर पर उतरने की पूरी संभावना है, जो पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद की पत्नी है। उपचुनाव में जीत हासिल कर चुकी हैं, क्षेत्र में सक्रिय हैं, जनता के बीच खासकर महिलाओं से अच्छा तालमेल है। पिछली बार की तुलना में इस बार की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। 2019 में बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनाव लड़ी थी, जबकि महागठबंधन के घटक दल भी अलग अलग लड़े थे। मगर इस बार NDA और इंडिया गठबंधन आमने सामने होंगे, साथ ही जयराम की JLKM भी सामने होगी। इस प्रकार इस बार का मुकाबला निश्चय ही त्रिकोणीय होगा, जिसमें तीनों के बीच कांटे की टक्कर होगी, जिसमें बाजी किसी के भी हाथ लग सकती है। हार जीत की बात की जाए तो इसके लिए यहाँ के वोटों का गणित समझ लेना जरूरी है। गोमिया में मतदाताओं की कुल संख्या 2,96,190 है, जिसमें से 22% महतो समुदाय के मतदाता हैं, जिनकी संख्या 65,160 है। मुस्लिम समुदाय के मतदाता करीब 14% हैं, जिनकी संख्या 41,466 है।
अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या 37,123 तथा अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की संख्या 62,205 है। एनडीए के तहत खड़े होने से इसका लाभ लंबोदर महतो को मिलेगा। महतो वोटरों के बिखराव से होने वाला नुकसान को लंबोदर महतो अनुसूचित जाति और जनजाति से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी कई बड़े आदिवासी नेताओं खासकर बाबूलाल और चंपाई सोरेन के साथ मैदान में उतर रही है। तो इन वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करना लंबोदर महतो के लिए आसान होगा। दूसरी तरफ बीजेपी के कोर वोटर श्रवण और वैश्य मतदाता आजसू के पक्ष में ही मतदान करेंगे, जो लंबोदर महतो के जीत का रास्ता आसान कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति का बड़ा वर्ग जेएमएम का पारंपरिक वोटर है। मुस्लिम मतदाताओं का रुझान भी जेएमएम की तरफ होता है। महागठबंधन की तरफ से खड़ा होने के कारण कांग्रेस के पारंपरिक मतदाता, यादव मतदाता तथा कई अन्य जातियों के मतदाताओं का समर्थन जेएमएम प्रत्याशी को मिल सकता है। ऐसे में बबीता देवी भी जीत की प्रबल दावेदार हैं। महतो समुदाय के वोटों का बंटवारा होना तय है। अगर महतो वोटर का बड़ा हिस्सा जयराम के पक्ष में वोट कर दे तो जयराम की जीत तय होगी। कुछ मुस्लिम वोटरों का रुझान भी जयराम की तरफ है। अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटरों को खतियान के मुद्दे पर लुभाने में जयराम कामयाब हैं, जो उन्हें जीत दिला सकता है। ऐसे में मुकाबला बहुत ही कड़ा नजर आता है। बाजी किसके हाथ लगेगी, अनुमान बहुत ही कठिन जान पड़ता है। संभावित परिणाम की बात करें तो लोकसभा चुनाव में मिले वोटों और लोकप्रियता के आधार पर जयराम महतो का पलड़ा भारी नजर आता है। ऐसे में मिल रही सूचनाओं, गोमिया की जनता का रुझान देखते हुए हमारे राजनीतिक विश्लेषकों ने जेएलकेएम को पहला, आजसू को दूसरा तथा जेएमएम को तीसरा स्थान दिया है। असली परिणाम का पता तो वोटों की गिनती हो जाने के बाद पता चलेगा। आपका क्या मानना है कि गोमिया से किसकी जीत हो सकती है? क्या जयराम यहां से अगले विधायक होंगे या लंबोदर महतो जीतेंगे, या इन दोनों के टक्कर में जेएमएम ये सीट जीत लेगी? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं, ताकि हम अपने विश्लेषकों की राय के साथ आपकी राय भी जानकर आगे की खबर दे सके। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले। साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र की जानकारी चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट में लिख दें। धन्यवाद।